हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट स्टडी हब। पाइथन की सीरीज चल रही है हमारी, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है टू टेक द इनपुट फ्रॉम एंड यूजर यूजिंग इनपुट फंक्शन। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने पाइथन का 2.x 2.7 वर्जन हमने यूज किया था, और उसके अंदर हमने दो फंक्शन पढ़े थे। एक इनपुट फंक्शन पढ़ा था और एक हमने रॉ इनपुट फंक्शन पढ़ा था। ठीक, तो उसके अगर डिटेल को अगर आपको देखना है तो आप हमारी लास्ट जो पहली वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम 3.7 वर्जन में हम बात करते हैं कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो हम यहाँ यूज़र से जो इनपुट ले सकते हैं वो इनपुट फंक्शन के थ्रू ले सकते हैं। ठीक, इनपुट फंक्शन के थ्रू हम जो वैल्यू ले सकते हैं उससे, पर यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो इनपुट फंक्शन जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये जो डेटा लेता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लेता है बाय डिफॉल्ट। समझ में आया? बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लेता है। चलिए देखते हैं, एक बार एक एग्जांपल रन कर लेते हैं। यहाँ से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और इसको मैं अपने 3.7 कंपाइलर पे इसे रन करके देखूंगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिया, ये शायद कॉपी नहीं हुआ है, कॉपी कर लेते हैं इसे, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, शायद कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। चलिए दोबारा से हम इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक, गूगल के अंदर हम सर्च मारते हैं पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, 3.7 REPL, ये ऑनलाइन GDB खुल गया। हम REPL पे काम करते हैं, सारी वीडियो मैंने REPL के ऊपर बनाई है, तो हम वही कंपाइलर यूज़ करते हैं। ये पे लोड हो रहा है। ठीक, वहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है। चलिए प्रोग्राम एक बार देख लेते हैं हम, ये तब तक लोड होता रहेगा। ये प्रोग्राम है हमारा, यहाँ पर हमने इनपुट फंक्शन यूज़ किया है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया है। ठीक है ना, चलिए लेते हैं, ओपन हो गया होगा वो। चल, ये हमारा प्रिंट करने के बाद हम इसे रन करते हैं। ठीक, रन करते हैं। यहाँ पर हमने 10 लिया, यहाँ पे हमने 20 लिया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो 1020 वैल्यू आ गई है। देख रहे, कॉन्केटिनेट हो गया, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है। यही मैं आपको समझा रहा था। तो अगर आपको ये एडिशन करना है इसका, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। क्या चेंज करना पड़ेगा, आपको इसे इंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लीजिए इंट, सॉरी इंट टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। टाइप कन्वर्जन इसे हमें करनी पड़ेगी। ठीक, फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 10, मैंने लिखा, समझ आ रही है बात? चलिए इसको एक बार ऑल रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 10, यहाँ पर लिखा मैंने 10.5। देखिए, तो यानी कि मैं दो डिफरेंट इसके अंदर मैं वैल्यू नहीं ले सकता हूँ। तो इंटीजर है तो इंटीजर ही लेनी पड़ेगी, फ्लोट है तो फ्लोट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आपको फ्लोट करनी है तो आपको यहाँ पर फ्लोट कन्वर्जन का यूज़ करना पड़ेगा, फ्लोट। और यहाँ पर मैंने लिख दिया, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 10.5, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10.5, ये हो गया 21.0। ठीक, तो ये एक फंक्शन है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जांपल हमने क्लियर किया ही है। ठीक, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप कन्वर्जन प्रोसेस कहते हैं, अगर आप इंटीजर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये थोड़े से नोट्स हैं उसके अंदर। ठीक, आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक, समझ आया, क्लियर हुआ होगा आपको। आप इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल लेके आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको यूज़ कीजिए, देखिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से आगे लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे, और भी ऑपरेशन है, इस तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके की फंक्शंस हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।